Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahzad Anju. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 मतलब लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या था कि एक हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, उसकी हमने सॉल्यूशन रीजन को शेड करना था। लेकिन इसमें दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, उनके हमने सॉल्यूशन रीजन को जो दोनों का कंबाइन होगा उसको हमने शेड कर देना है। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस हम लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस भी कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमने लिख लिया जी एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वालिटीज़। ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकी हमने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख ली हैं। इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है? 2x - 3y। सेम इसी तरह ये जो इनइक्वालिटी साइन है इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया। सेम इस तरह भी, इस तरफ भी हमने इसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा लिया। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने एक इक्वेशन को पकड़ लेना है, उसका y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट मालूम करना है। अभी हम ये इक्वेशन पकड़ लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं जी 2x - 3y इज इक्वल टू 6। x इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, और x इंटरसेप्ट हम क्या चीज़ पुट करते हैं? x के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ये जो हमने इक्वेशन एक हमने पकड़ ली है कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अभी 2x की जगह पे हमने 0 लगा लिया, -3y इज इक्वल टू 6। तो ये तो चीज़ 0 बन गई, तो ये -3y बराबर 6। और इसको हम क्या करते हैं? y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6 बाई -3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये आ गया ये माइनस का साइन, तो ये आ गया -2, ये -2 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा? सो पॉइंट इज ये बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू तो हमने खुद रखी हुई है 0, तो इधर 0 लगा लें, और y की वैल्यू क्या है इसके अगेंस्ट? -2। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। सेम इस इक्वेशन का ये जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, इसके अगेंस्ट हम x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। 2x - 3y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 6। 2x ये 0 सारा बन गया, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 बन जाता है, इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 6/2। इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ये बन गया जी 3। हमारे पास पॉइंट बन गया, पॉइंट आ गया। x की वैल्यू क्या है? 3। पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं y की वैल्यू। y को हमने 0 खुद फ़र्ज किया हुआ है, तो वो 0 हम लगा लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। ये दो पॉइंट हमारे पास बन गए हैं
इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमने निकाल लिए। अभी जो दूसरी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है हमारे पास, इसके भी हम सेम यही 2 पॉइंट नोट करेंगे। फॉर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एसोसिएटेड इक्वेशंस है इनइक्वलिटीज़ की। तो इसके लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे हम? x इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट x के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। x की जगह पे 0 लगाएं। 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है? 12। ये 0 बन गया तो 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। इसका हम देख लेते हैं जी x इंटरसेप्ट। उसके लिए क्या है? y इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन। 2x की जगह पे x आएगा प्लस 3y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 12। ये सारा का सारा 0 हो गया तो 2x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12/2 6 आ गया। अच्छा, इसके लिए इनके हमने पॉइंट अभी तक नहीं लिखे। पॉइंट क्या होगा? इसका पॉइंट होगा x तो 0 हमने रखा हुआ है, पहले x ही लिखते हैं 0। तो उसके अगेंस्ट कौन सा है? y की वैल्यू 4। अच्छा, इसके लिए पॉइंट क्या बनेगा? पहले x लिखेंगे, x की वैल्यू आ गई 6 और y 0 हमने पुट किया हुआ था। अभी हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स वाई प्लेन मैंने बना लिया है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, वाई एक्सिस है ये सारा, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। तो पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास? पहली इक्वेशन का, एसोसिएटेड इक्वेशन का 0 - 2। तो x 0 हो गया, ये x 0 हो गया और y की वैल्यू है -2, तो ये चीज़ आ गई। x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई -2, तो ये पॉइंट बन गया 0 और -2, 0 -2, ये पॉइंट आ गया पहला। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 3 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अभी x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू इस साइड पे है, ये 3 आ गया और y जो है वो इसके ऊपर ही 0 होता है, लिहाजा ये हमारे पास पॉइंट बन गया 3 और 0। और ये इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन देखें, 2x प्लस 3y इज 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन थी इसके। तो अभी ये हम मिला देते हैं। सॉरी, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है।
इक्वेशन कौन सी लिखेंगे, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अभी दूसरी इक्वेशन के पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 और 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ये देखें, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव्स हैं, नीचे नेगेटिव हैं, और x की वैल्यू ये 0 हो गई, y की वैल्यू 4, ये वाला ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। ये कौन सा आ गया जी, 0 4, और दूसरा पॉइंट है 6 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अभी देखते हैं ये कौन सा है, ये x की वैल्यू आ गई 6 और y इसी के ऊपर 0 होता है, तो ये हमारे पास आ गया जी 6 और 0, ये चीज़ आ गई। अभी इन दोनों को मिला लेते हैं। लाइन लग गई, दोनों साइडों पे छोटे छोटे एरो साइन लगा लें, और साथ इसके हम लिख लेते हैं इसकी जो करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी या इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अभी हमने इनके टेस्ट लेने हैं। टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 0 0 पुट करते हैं इन इक्वलिटीज़ में। तो इन इक्वलिटी पहली हमारे पास कौन सी है, 2x माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ये देखें, ये पहली 2x माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इसके लिए हम x भी 0 और y भी 0 पुट करेंगे, 0 0। ओरिजिन पॉइंट जो है वो हम पुट करके देखते हैं कि इसकी तरफ है या नहीं है। तो x के लिए भी 0 पुट करेंगे और y के लिए भी 0 पुट करेंगे। तो अभी देख लेते हैं क्या बनता है। ये 0 0 माइनस 0 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो छोटा है 6 से, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो जिस वक्त ट्रू होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो हमारे पास लाइन है इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। मतलब इस तरफ इसका हम छोटा सा साइन लगा लेते हैं, एरो साइन लगा लेते हैं, इस तरफ इसका बनेगा रीजन। तो अभी दूसरी का हम चेक कर लेते हैं। दूसरी इनइक्वलिटी कौन सी है, 2x प्लस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। सेम टेस्ट पॉइंट हम 0 0 पुट करेंगे, x के लिए भी 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। 0 प्लस 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, जो कि ट्रू है। वाकई 0 जो है वो 12 से छोटा होता है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है जो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इसके लिए कौन सी है लाइन, ये वाली लाइन है। तो इसका भी सॉल्यूशन रीजन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो हमारे पास अभी जो शेड एरिया बनेगा, इसका शेड एरिया क्या बनता है कि ये सारा इधर वाला, लेकिन इसका क्या बनता है ऊपर वाला। तो दोनों का जो कॉमन होगा वो हमने लिखना है। इसका नीचे वाला तो ये आ गया, इसका इससे ऊपर ऊपर जाएगा, लिहाजा ये एरिया हम सारे का सारा शेड कर लें। चलें जी, अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5।
माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये दो इनइक्वलिटीज़ हैं, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस जो हैं वो एक बनी है x प्लस वाई, तो इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया है +5, और इसमें इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया है और ये बन गई। मैं थोड़ी सी स्पीड लगा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या, अभी ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है एसोसिएटेड, इसको हम कंसिडर करते हैं, तो इधर हम ये लिख लेते हैं फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसके लिए क्या है, x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x 0 पुट कर लेते हैं, और फॉर x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y हम 0 पुट कर लेते हैं। अभी इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 लगाएंगे, तो 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि y इज़ इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज़, वो क्या बनेगा, x की वैल्यू तो 0 है, वो हमने 0 लिख ली, y की वैल्यू 5 है, ये 5 लिख ली, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो। अभी हम इसमें देखते हैं, अभी इसी इक्वेशन में y की जगह पे हम 0 लगा लेंगे, x प्लस y की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या हमारे पास बनेगा, पॉइंट बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 5 और फिर y की वैल्यू 0। ये हमारे पास दो पॉइंट बन गए। अभी हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर इक्वेशन कौन सी है जी, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, सेम फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ये हम पुट करेंगे इसके अंदर, पहले हम x पुट करेंगे, माइनस वाई, x की जगह पे हमने 0 लगा लिया, इज इक्वल टू 1। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये ऐसी है कि y इज इक्वल टू -1। अगर माइनस कॉमन ले लें, दूसरी साइड पे डिवाइड कर लें, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो पॉइंट कौन सा बनेगा, सो पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास बनेगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट बन गया। अभी हम दूसरी y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, तो माइनस y की जगह पे 0 -0 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बन जाएगा, पहले x की वैल्यू 1, कोमा लगा के फिर y की वैल्यू 0। ये हमारे पास दो पॉइंट बन गए। अभी हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। अच्छा चलें स्टूडेंट्स, मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़, ये जो ओरिजिन है ये 0 हो गया। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अभी हम पहली इक्वेशन के पॉइंट देख लेते हैं। पहली इक्वेशन के पॉइंट क्या हैं, 0 5 और 5 0।
0 5, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू ये 0 हो गई और वाई की वैल्यू 5 हो गई। ये आ गया पॉइंट हमारे पास, ये हो गया जी 0 5। और दूसरा पॉइंट है 5 0, तो एक्स की वैल्यू हो गई 5 और वाई की वैल्यू 0 इधर ही होती है, तो ये आ गया 5 0। ये दूसरा पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट को हम मिला लेते हैं। तो इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये चीज़ आ गई। अभी हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, उसके कौन कौन से पॉइंट हैं। 0 -1, 0 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -1। ये एक्स की वैल्यू हो गई 0 और वाई की वैल्यू -1। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। पॉइंट कौन सा है जी, 0 -1, ये पॉइंट आ गया। अभी हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो है 1 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। ये एक्स की वैल्यू 1 और वाई की इसी जगह पे वैल्यू आती है 0, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1 और 0। ये चीज़ आ गई। इन दो पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। एरो साइन लगा लें दोनों साइडों पे। एरो साइन का मतलब ये होता है कि ये आगे तक जा रही है। और इसके ऊपर हम इक्वेशन का नाम भी लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है जी -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अभी हम इन दोनों का टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हम पॉइंट कौन सा चूज़ करते हैं जी, 0 0, ओरिजिन पॉइंट, ताकि हमें पता चले कि ओरिजिन की तरफ है या आउटवर्ड्स ऑफ ओरिजिन है। ये हम देख लेते हैं। ये भी जो ओरिजिन पॉइंट है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेलिटीज़ में। तो पहली इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। तो x के लिए भी हम 0, y के लिए भी 0, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। मतलब ये हो गया कि 0 प्लस 0 बड़ा है 5 से या बराबर है, दोनों सूरतें नहीं हो सकती, लिहाजा ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो ये इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये वाली है। तो इसका मतलब है इस तरफ नहीं है, तो ये ऊपर वाली तरफ होगा। तो ऊपर वाली तरफ हम एरो लगा लेते हैं। इसके दोनों साइडों पे हो सकते हैं, या इधर है या इधर है, इसका मतलब है ऊपर वाली साइड पे। अभी हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इनइक्वलिटी, दूसरी इनइक्वलिटी है -y प्लस एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1। इसके लिए भी हम 0 0 पुट करेंगे। ओरिजिन की तरफ देखते हैं या दूसरी तरफ है, ये हम देख लेते हैं। -0 प्लस 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1, 0 वाकई छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू है कि ओरिजिन की तरफ ही है। तो इक्वेशन कौन सी बन रही है, लाइन ये इसकी है -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसका ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन ये है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरफ है। तो इस तरफ हम कर लेते हैं ये वाला, यानी इस तरफ हो और इसका इस तरफ हो, तो कौन सा एरिया आएगा, एरिया आएगा, यानी अगर तो इधर करें तो इसका नहीं बनता, क्योंकि इसका तो इस तरफ बन रहा है सारा। तो हम क्या करेंगे कि इसका इधर भी बन रहा है,
तो हम इस सारे एरिए को शेड कर लेते हैं, एक बेशक निशान लगा लें। इसका मतलब है कि ये आगे तक जा रहा है इधर, और इस लाइन के इस तरफ जा रहा है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। सेकंड इनइक्वलिटी है x - y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2। सबसे पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वलिटीज़ वो क्या होगी कि इनकी जगह पे हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 और x - y इज़ इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वलिटीज़ हो गई, सॉरी इक्वेशंस हो गई, एसोसिएटेड इक्वेशन इन दो इनइक्वलिटीज़ की। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए हम y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, जो y एक्सिस के ऊपर कट करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं। इसी तरह फॉर x इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर जो कट करती है लाइन, उसके लिए हम y = 0 पुट करते हैं। और अभी हम देखते हैं जी इस इक्वेशन में क्या बनता है। x की जगह पे हम 0 लगाएंगे, 30 + 7 y इज़ इक्वल टू 21। तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 7y इज़ इक्वल टू 21, y इज़ इक्वल टू 21/7 इधर आके डिवाइड हो गया और ये चीज़ बन गई 3। तो पॉइंट हमारे पास बन गया। सो पॉइंट इज़, इसका पॉइंट कौन सा बनेगा, x की वैल्यू पहले हम लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 3। ये हमारे पास पॉइंट बन। अभी हम x इंटरसेप्ट देखते हैं। उसके लिए क्या है, y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। 3x + 7 y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू 21। 3x इज़ इक्वल टू 21, x इज़ इक्वल टू 21/3। ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये 7 आ गया। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, पॉइंट बनेगा x की वैल्यू पहले लिखते हैं 7 और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं 0। ये दो हमारे पास पॉइंट बन गए हैं किसकी, इस इक्वेशन की जो लाइन बनेगी उसके लिए। अभी हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर इक्वेशन वो होगी x - y इज़ इक्वल टू 2। इसके लिए x इंटरसेप्ट के लिए हम y इंटरसेप्ट के लिए हम x = 0 पुट करते हैं। फॉर x इज़ इक्वल टू 0 और x इंटरसेप्ट के लिए y = 0। तो फॉर y इज़ इक्वल टू 0, ये हम दोनों चीज़ें पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। अभी देखते हैं जी, x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं। 0 - y इज़ इक्वल टू 2। तो ये -y इज़ इक्वल टू 2, तो y इज़ इक्वल टू -2। ये चीज़ आ गई, ये इधर आ गया साइन। तो अभी क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आ गया, x की वैल्यू पहले लिखते हैं 0 और -2। अभी हम y के लिए 0 पुट कर लेते हैं। x - y की जगह पे 0 लगा लिया इज़ इक्वल टू 2। तो x इज़ इक्वल टू 2। पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट हमारे पास बनेगा जी, x की वैल्यू पहले लिखें 2 और y की वैल्यू
ज़ीरो, ये हम बाद में लिख लेते हैं, ये 2 पॉइंट बन गए। अभी हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन बना लिया है। एक्स एक्सिस, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़, और ये सारे को कहते हैं वाई एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है 0। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। 0 और 3, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 0, ये एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आ गया जी 0 3, 0 और 3। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है? 7 0, एक्स की वैल्यू 7, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इधर जो है वो 0 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 7 और 0, ये दो आ गए। और इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है। ये चीज़ आ गई। उसके बाद अच्छा, इक्वेशन ये कौन सी है? इक्वेशन है 3x + 7y = 21। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 3x + 7y = 21। जिस लाइन, जो भी लाइन बनाएंगे उसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे ताकि हमें पता चलता रहे। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए क्या है जी? पहला पॉइंट 0 और -2, एक्स की वैल्यू 0, ये एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, तो वाई की वैल्यू ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये पॉइंट होगा, ये क्या है? 0 -2, 0 -2। दूसरा पॉइंट कौन सा है जी? 2 0, एक्स की वैल्यू 2, तो ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, तो ये चीज़ आ जाएगी 2 0। इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये चीज़ आ गई और इस जगह पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है जी x - y = 2। अभी हमने इनके टेस्ट करने हैं। टेस्ट, एक टेस्ट ऊपर कर लेते हैं, एक नीचे कर लेते हैं। टेस्ट के लिए पॉइंट हम कौन सा चूज़ करते हैं? 0 0, ओरिजिन पॉइंट। तो इन इक्वलिटीज़ में ये वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वलिटीज़ में। पहली इनइक्वलिटी है 3x + 7y = & 21। तो x के लिए भी हम 0, 3 × 0 + 7 × 0 > & 21। ये सारे का सारा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सारा 0 बन गया। अभी देखिए दो सूरतें हैं, या 0 21 से बड़ा है, 21 से बड़ा है, या फिर 21 के इक्वल है। दोनों सूरतें नहीं हैं, लिहाजा ये चीज़ फॉल्स होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। इक्वेशन ये है, लाइन ये है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स सेंटर नहीं है बल्कि दूसरी तरफ है। ये आ गया, एरो लग गया। तो अभी हम दूसरी का चेक कर लेते हैं, उसका हम टेस्ट करेंगे। उसके टेस्ट के लिए पॉइंट सेम लेंगे, ओरिजिन पॉइंट। तो इनइक्वलिटीज़ कौन सी है? वो है x - y > 2। x के लिए भी 0, y के लिए भी 0, 2। 0
इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 2, ये ट्रू है। 0 क्योंकि छोटा होता है 2 से, ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो ये वाली जो लाइन है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन है, इस तरफ है। अभी देखें कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो उस तरफ है और इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओपन की तरफ है, तो लिहाजा जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो इस तरफ बनेगा। ये वीडियो लंबी हो गई है तो अभी मैं इसको इधर स्टॉप करता हूँ। पहले 3 पार्ट हमने कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। अभी अगले जो 3 पार्ट्स हैं उनके लिए मैं अलहदा सी वीडियो बनाऊँगा। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।